रेलवे वित्त श्याम यूट्यूब चैनल पर आप सभी लोगों का स्वागत है। आज के इस वीडियो के माध्यम से मैं आप सभी लोगों के लिए उत्तर प्रदेश होमगार्ड भर्ती परीक्षा 2025 को ध्यान में रखते हुए जीके के टॉप 25 प्रश्नों का एक और प्रैक्टिस सेट है लेकर के आ चुका हूं, जो आपके एग्जाम के लिए सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है। तो आज के इस वीडियो को आपको शुरू से लेकर के एंड तक फुल वॉच करते रहना। आज की वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ आप लोग वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। और कमेंट बॉक्स में आपको अपना स्कोर भी शेयर करना है कि आपने 25 प्रश्नों में से कितने प्रश्न हैं वो सही किए। तो चलिएगा फिर शुरू करते हैं बिना कोई टाइम वेस्ट करे। तो पहला प्रश्न कि अजंता गुफाओं की चित्रकारी क्या दर्शाती है? तो बताओ क्या दर्शाती है। पहले का राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो अजंता गुफाओं की जो चित्रकारी है वो जातक कथाएं दर्शाती है। पहले का बी ऑप्शन देने वालों का राइट आंसर हो जाएगा। 2 नंबर का प्रश्न कि डॉट डॉट पांड्य वंश की राजधानी थी। तो बताओ कौन थी पांड्य वंश की राजधानी? 2 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो मदुरै ये पांड्य वंश की राजधानी थी। 2 का सी ऑप्शन देने वालों का राइट आंसर हो जाएगा। फिर संख्या 3 है आपके सामने कि जयपुर में हवा महल का निर्माण किससे हुआ है? तो बताओ कौन से पत्थर का प्रयोग किया गया है जयपुर में हवा महल में? 3 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? 3 के चारों ऑप्शन आपकी स्क्रीन पर शो रहा है। तो लाल और गुलाबी बलुआ पत्थर का प्रयोग हुआ है जयपुर में हवा महल में। 3 का सी ऑप्शन देने वालों का राइट आंसर हो जाएगा। पेन संख्या 4 है आपके सामने कि 1893 में विश्व की धर्म संघीय संसद में भारत का प्रतिनिधित्व किसने किया था? तो बताओ किसने ये प्रतिनिधित्व किया था? 4 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो विश्व की धर्म संघीय संसद में भारत का जो प्रतिनिधित्व किया था वो स्वामी विवेकानंद ने किया था। 4 का ए ऑप्शन देने वालों का राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 5 है आपके सामने कि इनमें से भारत के किस वायसराय ने निर्वाचित स्थानीय सरकारी निकायों के सृजन की पहल की थी? तो बताओ किसने पहल की थी, किस वायसराय ने की थी? 5 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो ये की थी लॉर्ड रिपन ने। किसने? लॉर्ड रिपन ने। 5 का ए ऑप्शन देने वालों का राइट आंसर हो जाएगा। 6वें नंबर का प्रश्न है आपके सामने कि निम्न में से कौन सा भारतीय संसद का नियमित सत्र नहीं है? तो बताओ कौन नहीं है भारतीय संसद का नियमित सत्र? 6 का आंसर आपको देना है। 6 के चारों ऑप्शन आपके स्क्रीन पर शो हो रहे हैं। तो ग्रीष्म सत्र ये भारत का नियमित सत्र नहीं है। ए ऑप्शन देने वालों का राइट आंसर हो जाएगा। 7वें नंबर का प्रश्न कि पंचायती राज संस्था की स्थापना करने वाला पहला भारतीय राज्य कौन सा था? तो बताओ कौन सा था? 7 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो पंचायती राज संस्था की स्थापना करने वाला पहला भारतीय राज्य ये राजस्थान था। यानी 7 का ए ऑप्शन देने वालों का राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न आ जाता है प्रश्न संख्या 8 है कि भारतीय संविधान की 10वीं अनुसूची निम्नलिखित में से किसके बारे में है? तो बताओ किसके बारे में 10वीं अनुसूची भारतीय संविधान की? 8 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो ये दल बदल विरोधी है। 10 का ए ऑप्शन देने वालों का राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 9 है आपके सामने कि 1989 में डॉट डॉट ने स्थानीय सरकारी निकायों के लिए संवैधानिक मान्यता की सिफारिश की। तो ये किसने संवैधानिक मान्यता की सिफारिश की थी? 9 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? 9 के चारों ऑप्शन आपके स्क्रीन पर शो रहे हैं। तो ये पीके थोंगन समिति हो जाएगा राइट आंसर। 9 का सी ऑप्शन देने वालों का। वीडियो पसंद आ रही होगी तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। प्रश्न संख्या 10 है आपके सामने कि सभी पंचायत संस्थाओं में पदों का कितना भाग महिलाओं के लिए आरक्षित है? तो बताओ कितने कितने पद हैं महिलाओं के लिए आरक्षित हैं सभी पंचायत संस्थाओं में? 10 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो यहाँ पर 1/3 पद, यानी 10 का बी ऑप्शन देने वालों का राइट आंसर हो जाएगा। 11 नंबर का प्रश्न है आपके सामने कि यूरोप की सबसे लंबी नदी कौन सी है? तो बताओ इनमें से कौन सी हो जाएगी यूरोप की सबसे लंबी नदी? तो ये हो जाती है वोल्गा। 11 का सी ऑप्शन देने वालों का राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है प्रश्न संख्या 12 कि नेताजी सुभाष चंद्र बोस अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा कहाँ स्थित है? तो बताओ ये कहाँ पर है? तो नेताजी सुभाष चंद्र बोस अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा ये स्थित हो जाता है कोलकाता में। 12 का डी ऑप्शन देने वालों का राइट आंसर हो जाएगा। 13 नंबर का प्रश्न है कि निम्नलिखित विकल्पों में से उस एक को चुने जो भिन्न है। तो यानी अलग वाला विकल्प है।
वो कौन सा है? 13 का आंसर आपको देना है। 13 के चारों ऑप्शन आपके स्क्रीन पर शो हो रहे हैं। तो इनमें से जो भिन्न विकल्प है वो हो जाता है आपका चावल। क्या हो जाता है? चावल हो जाता है। 13 का बी ऑप्शन देने वालों का राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 14 है आपके सामने कि उकाई बांध का निर्माण डॉट डॉट नदी पर किया गया था। तो बताओ कौन सी नदी पर उकाई बांध का निर्माण है? 14 का आंसर आपको देना है। 14 के चारों ऑप्शन आपकी स्क्रीन पर शो रहा है। तो ये ताप्ती नदी पर है। 14 का ए ऑप्शन देने वालों का राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 15 है आपके सामने कि हेली धूमकेतु की कक्षीय अवधि डॉट डॉट वर्ष है। तो बताओ कितने वर्ष है हेली धूमकेतु की कक्षीय अवधि? 15 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो ये 75 वर्ष है। 15 का सी ऑप्शन देने वालों का राइट आंसर हो जाएगा। 16 नंबर का प्रश्न है कि जीएसटी लागू करने वाला पहला देश कौन सा था? तो बताओ इनमें से कौन सा है जिसने जीएसटी लागू की है? 16 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो जीएसटी लागू करने वाला जो पहला देश है वो फ्रांस है। 16 का बी ऑप्शन देने वालों का राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 17 आपके सामने की भाषाओं की 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में दूसरी सबसे अधिक बोली जाने वाली भाषा कौन सी है? तो बताओ इनमें से कौन सी है दूसरी सबसे अधिक बोली जाने वाली भाषा? 17 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? 17 के चारों ऑप्शन आपके स्क्रीन पर शो रहा है। तो ये हो जाती है बंगाली। 17 का सी ऑप्शन देने वालों का राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न संख्या 18 आ जाता है कि भारतीय मुद्रा प्रणाली में किस बैंक को अंतिम ऋणदाता कहा जाता है? तो बताओ किसे कहते हैं अंतिम ऋणदाता भारतीय मुद्रा प्रणाली में? 18 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो ये भारतीय रिजर्व बैंक है। 18 का डी ऑप्शन देने वालों का राइट आंसर हो जाएगा। 19 नंबर का प्रश्न कि निम्नलिखित के बीच समानता है? मकर संक्रांति, पोंगल, लोहड़ी, बैसाखी। तो बताओ इनमें से किसके बीच समानता है? 19 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? 19 के चारों ऑप्शन आपके स्क्रीन पर शो रहे हैं। तो सभी पर्वों के नाम फसल की कटाई पर हैं। 19 का बी ऑप्शन देने वालों का राइट आंसर हो जाएगा। वीडियो पसंद आ रही होगी तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। प्रश्न संख्या 20 है आपके सामने कि विश्व वन्य जीव दिवस किस दिन मनाया जाता है? तो बताओ कब मनाते हैं विश्व वन्य जीव दिवस? 20 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो ये 3 मार्च को मनाया जाता है। 20 का बी ऑप्शन देने वालों का राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 21 है आपके सामने कि विज्ञान के लोकप्रियकरण के लिए प्रदान किया जाने वाला प्रसिद्ध पुरस्कार कलिंग किसके द्वारा प्रदान किया जाता है? तो बताओ कलिंग पुरस्कार कौन देता है? 21 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? 21 के चारों ऑप्शन आपके स्क्रीन पर शो रहा है। तो ये पुरस्कार दिया जाता है यूनेस्को के द्वारा। 21 का सी ऑप्शन देने वालों का राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न संख्या 22 है आपके सामने कि संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में डॉट डॉट हैं। तो बताओ कितने सदस्य हैं संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में? 22 का आंसर आपको बताना है। 22 के 2 ऑप्शन ये रहे, बाकी के 2 ऑप्शन मैं आपको और दिखा देता हूँ जिसके बाद आप लोग इस प्रश्न का राइट आंसर डिसाइड कर सकते हो। तो 22 के 2 ऑप्शन आपके सामने ये रहे। तो इसमें 5 स्थायी और 10 अस्थायी सदस्य हैं। तीसरे ऑप्शन देने वालों का राइट आंसर हो जाएगा। 23 नंबर का प्रश्न है आपके सामने कि एजरा कप इनमें से किस खेल से संबंधित है? तो बताओ कौन से खेल से ये एजरा कप संबंध रखता है? 23 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका संबंध हो जाता है पोलो से। 23 का सी ऑप्शन देने वालों का राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 24 है आपके सामने कि टी बोर्ड ऑफ इंडिया का मुख्यालय किस शहर में है? तो बताओ कहाँ पर है टी बोर्ड इंडिया का मुख्यालय? 24 का आंसर आपको देना है। तो ये कोलकाता में हो जाता है। बी ऑप्शन देने वालों का राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 25 से आपके सामने कि प्रथम पृथ्वी शिखर सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया था? तो बताओ कहाँ पर हुआ था प्रथम पृथ्वी शिखर सम्मेलन? 25 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो ये रियो डी जेनेरियो में हुआ था प्रथम पृथ्वी शिखर सम्मेलन। 25 का बी ऑप्शन देने वालों का राइट आंसर हो जाएगा। वीडियो पसंद आ रही होगी और आई होगी तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। मिलते हैं और नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।